नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। राज्य में मराठा समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने और उद्योग सहयोग के क्षेत्र में समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए नासिक में अखिल भारतीय मराठा महासंघ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। खेल, शिक्षा, कृषि यह सम्मेलन 10 और 11 अगस्त को शहर के लंदन पैलेस होटल में आयोजित किया है। मराठा महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र कोगढरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मराठा आरक्षण समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। मराठा आरक्षण का मुद्दा इस समय राज्य में हर जगह चर्चा में है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में यह सम्मेलन नासिक में होने के कारण राज्य के नेताओं का ध्यान भी इस पर गया है। सम्मेलन की जानकारी देते हुए कोंडरे ने कहा कि नासिक राज्य के सबसे उन्नत जिलों में चौथे स्थान पर है। चूंकि इस जिले में कृषि, पर्यटन, सहयोग, खेल, कला के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित व्यक्ति निवास करते हैं। अखिल भारतीय मराठा महासंघ की ओर से 11 अगस्त 2024 में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस यहाँ हम नासिक में ले रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस में एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बिजनेस, एग्रो टूरिज्म और कई सदियों से एजुकेशन है, ये सब के जो देश में काम करने संस्था ये है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो मराठा लीडर्स है वो सब इकट्ठा करके 11 अगस्त को हम नासिक में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस के वजह से ज्यादा मराठा समाज ज्यादा से ज्यादा पढ़े, एजुकेशन में जाए, बिजनेस करे, ऐसी जो एक्टिविटी है उसकी दिशा देने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। और 10 अगस्त को हम नासिक शहर के जब मराठा लोग जो सब है उनकी वजह से एक बड़ा कार्यक्रम हम गोलमेज परिषद ले रहे हैं। वो गोलमेज परिषद में नासिक आज और कल और मराठा समाज उसका स्थान क्या है, इसमें यहाँ की जो इकोनॉमी है, जो महाराष्ट्र में 4 नंबर की इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी में मराठा समाज का जो वाटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए कई प्रोग्राम्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने रखे हैं और इसके वजह से आज एक कॉन्फ्रेंस यहाँ करके ये महाराष्ट्र और सब देश में जितने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लीडर के लिए हम यहाँ आपके पत्रकार परिषद के माध्यम से निमंत्रित कर रहे हैं। 2000 लोग प्रतिनिधि उपस्थित रहने वाले। ठराव अभी क्या होता है कि जब कोई डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद एक ठराव तैयार होता है, फिर वो सैंक्शन होता है। अभी हमने वो प्री मैच्योर्ड नहीं तैयार किया, क्योंकि जब सब संगठन में कई ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहां आएंगे, उनका जो का उनका एक्सपेंडिचर है, उसका अनुभव है, वो बताएंगे। उसके बाद एक कार्यकक्षा ठहरेगी कि कैसा है डिजाइन करना है। उसके बाद वो ठराव तैयार हो जाएगा, वो सैंक्शन किया जाएगा और पूरा देश भर में उसका सर्कुलेशन किया जाएगा। मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है उसका ही कॉन्फ्रेंस में हमने लिया है। एजुकेशन, आरक्षण, रिजर्वेशन और आगे की जनरेशन के लिए जो हमारे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स में उसमें चर्चा होने वाली है और उसको जो मार्ग निकलेगा उससे वो ठहराव किया जाएगा। और उसके फिर गवर्नमेंट की कोई मदद लेनी है, कोई इंस्टीट्यूशन का मदद लेनी है, तो उसका एक प्रोग्राम डिजाइन करके हम लोगों को देंगे।